काल होते ही अक्रूर जी चल दिए वृंदावन की ओर। उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। अब इतना वक्त कैसे लग गया भाई, तन तो रथ में था, परंतु मन के द्वारा अक्रूर जी पहले ही वृंदावन पहुंच गए। क्योंकि जैसे वृंदावन की ओर चलते उनको समाधि लग जाती, घोड़े फिर रुक जाते हैं। घोड़े तो तब चलेंगे जब कोई उनको चलाने वाला हो। तो सुबह के निकले हुए अक्रूर जी महाराज सायंकाल वृंदावन पहुंच पाए। जबकि अगर कोई पैदल भी वृंदावन जाना चाहे मथुरा से वृंदावन तो 2 घंटे ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, कम तो। परंतु वो अपने कपोल कंपनाओं में खो गए। इतने में क्या देखते हैं कि दच्छामि नूनम सुकपोल नासिकं स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग गई और रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। सायंकाल में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि गोविंद अभी तुरंत गौचारण करके आए हैं ना, तो कहीं कहीं भगवान के पदचिन्ह ब्रजरज में अंकित हैं, दिखाई दे रहे हैं। जो गोविंद के चरणों का दर्शन हुआ, अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरण रज को पूरे शरीर में लगा करके एकदम कृतार्थ अपना अनुभव करने लगे। तो क्या देखते हैं कि सायंकाल का समय हो गया है। दोनों भैया गैया धोने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों भैया के हाथ में दुहनी है, दूध दुहने का पात्र है और गलबैया डाले हुए गैया धोने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कन्हैया का श्याम विग्रह पर पीतांबर दमक रहा है और दाऊद जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। जो दोनों भैयाओं का दर्शन अक्रूर जी ने किया, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो सरदम भुजे क्षणम। जैसे शरद पूर्णिमा पे जो 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसे अपूर्व शोभा गोविंद की हो रही है। और अक्रूर जी को देखते ही दोनों भैया आ गए, ओ चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी को लगता है बताओ हमारे दोनों बालक समान ही लग रहे हैं। और अक्रूर जी के अंतःपुर में ले आए, उनको सुंदर भोजन कराए। जब भोजन हो गया तो विश्राम करने लगे, तो भगवान चरण सेवा करने लगे। कहिए चाचा जी सब मथुरा में कैसे हैं, सब कुशल से तो हैं? फिर भगवान कहते हैं चाचा जी ये प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि कंस के रहते भला कौन कुशल हो सकता है। परंतु समझ गया कि जब रोग सही होने की स्थिति में न हो तो एक उपाय आता है कि रोगी को ही ठिकाने लगा दो। अक्रूर जी कहते हैं प्रभु अभी तक तो आप तो फुटकर वाला काम कर रहे थे, अब फुटकर वाला काम बंद करिए, थोक वाला काम करना प्रारंभ करिए। जहाँ से आतंकवादी आ रहे थे उस अड्डे को ही समाप्त करिए। बोले राधे राधे। भगवान कहते हैं चाचा जी परंतु ये षड्यंत्र वाली बात नंद बाबा को मत बताना, क्योंकि अगर नंद बाबा को पता चल गया तो हमारा मथुरा जाना असंभव हो जाएगा। इसलिए आप नंद बाबा से कहना कि हम मथुरा में मेला देखना चाहते हैं। सर कन्हैया बाबा के पास आए तो बोले बाबा हम तो मथुरा को मेला देखेंगे। नंद बाबा बोले अरे अक्रूर भैया कैसे मेला लग रहे हो भाई? बोले वहाँ तो बहुत भारी मेला का आयोजन किया गया है। बोले अच्छा। तो नंद बाबा कहते हैं देखो मैं तो कन्हैया को अकेले भेजे वालों ना आए हैं, पता नहीं कौन किससे बीच रास्ते में लड़ पड़े, इसीलिए हम तो साथ में तुम सबको साथ में लेकर चलूंगा और संग में लेकर के आऊंगा वापस। और नंद बाबा कहते हैं जो मथुरा को मेला देखने चाहे वो सवेरे तैयार हो जाए। पूरे ब्रज में यह खबर पहुंच गई। अब जो गोपियों के कान में यह प्रश्न सुना तो बेचारी विधाता को ही कोसने लगी। कहती हैं देवी बताओ बहना विधाता कितना क्रूर है, जब चाहे किसी के जीवन में वियोग लिख देता है और जब चाहे किसी के जीवन में संयोग लिख देता है। इसका स्वभाव तो बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे क्या करते हैं सुंदर सुंदर रेत में घर बनाते हैं, उनको घर बनाने में भी आनंद आता है। जब तक मैया वाला आवाज लगाती बेटा चलो कुछ खा लो, बहुत सुबह से खाया नहीं है, तहाँ मैया की आवाज जहाँ कान में पड़ती है तहाँ एक एक लात मारकर घर को फोड़ देते हैं। तो उनको घर बनाने में भी आनंद आता है और फोड़ने में भी आनंद आता है। तो यही चेष्टा विधाता की है।
अहो विधातस्तवन क्वचिद्वया संयोजमेत्या प्रणयेन देहिना तांशाकृतार्थं विनयं च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। इसका स्वाद मेरा बिल्कुल बच्चे जैसा है। एक कहती बहन हमारे लिए तिमराज बन करके आया अक्रूर, न ये आता न इसको कोई पता लगता, न ही कन्हैया अपने प्यारे कन्हैया। कहती अरे बहन इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्रूर व्यक्ति वह होता है जो किसी की भी निरपराध प्राणी की भी हत्या कर दे। परंतु उससे भी क्रूर व्यक्ति कौन होता है? जो किसी को मारता तो नहीं है परंतु उसकी आंखें निकाल करके उसके अंधा बना देता है। सबसे क्रूर व्यक्ति वह है। तो कहती है इसका तो अक्रूर नाम ही व्यर्थ है। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यया स्म च नश्चक्षुरि दत्तम हरसे बताज्ञवत। इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। इस प्रकार से रात भर पूरी रात गोविंद के चर्चा में ही बीत गई। अब प्रातः काल होते ही गोविंद अपना दीप श्रृंगार करके मथुरा पर चलने के लिए बैठ गए रथ पर। परंतु गोपियों ने तुरंत आकर के आगे आकर के गोविंद के मथुरा जाने का मार्ग को ही वृंदावन बिहारी लाल की जय।